नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत को आप जब देख रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि भारत बहुत विशाल देश है, बहुत विशाल देश है। काहे कि इतना छोटा सा भाग में तो धनबाद है, इतना छोटा सा भाग में धनबाद है, तो सोचो कितना बड़ा देश होगा भारत। तो भारत बहुत ही विशाल देश है। और अगर वर्ल्ड का मैप देखिए, ये वाला वर्ल्ड का मैप है, तो वर्ल्ड का मैप में भारत आपको ये पीला जैसा नजर आता होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड का मैप में भारत जो है किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात क्या है कि भारत में एक रेखा जाता है इस प्रकार का क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा को हम लोग कहते हैं अक्षांश, इसका नाम है अक्षांश। और ये इस प्रकार का जो रेखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। हम यहाँ पे चारे को खींचे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, यहाँ भी रेखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस सब में रेखा होता है। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4, यहाँ पे 8 डिग्री 4 है और यहाँ पे 37 डिग्री 6, ये ध्यान रखना। और इस जगह पे इसका जो ये कोना है, ये वाला है 68 डिग्री 7 और इस कोना में इसका विस्तार है 97 डिग्री 25। तो हम कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से कितना 37 डिग्री 6। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो जवाब मिलना चाहिए 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। और भारत का देशांतर विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। ये अक्षांश विस्तार है। और ये वाला आपका क्या है, देशांतर विस्तार है। हमको उम्मीद है आपको अक्षांश और देशांतर समझ में आ गया। एक बार बताइए, अक्षांश विस्तार कितना से कितना? 8.4 से कौन नहीं बोलेगा? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। और देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। एक बीच बीच में एक जाता है एक रेखा, ये बीच वाला रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसका नाम है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरता है। कितना डिग्री से गुजरता है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरता है। और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। आप देख सकते हैं, मैंने रेखा को खींचा तो भारत 2 बराबर भागों में बट गया। तो कौन सा रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा क्या होता है कि जब ये यहाँ से गुजरता है तो भारत के विभिन्न राज्यों को कट के जाता है। तो ये भारत के कितने राज्यों को छूता है, तो आपको ध्यान रखना है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये सब राज्य है जो कर्क रेखा को छूती है। अब मी से आपको बोलना है मिजोरम। मी से क्या? तरह से बोलना त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। एक चीज और आपको जानना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब आगे हम लोग भारत के बारे में और चीज देखेंगे। आपको यहाँ पे पानी नजर आएगा, ये पानी, यहाँ पे आपको पानी दिखेगा, ये सब पूरा पानी है। याद रखिएगा, मैप में जहां भी तुमको ब्लू रंग दिखेगा, ब्लू रंग, नीला रंग बताता है पानी है। इसका मतलब ये सारा क्या है, सारा पानी है।
आप कहेंगे सर पानी है तो ठीक बात बता रहे हैं, तो इस पानी का क्या नाम है? इस पानी का नाम है अरब सागर, नहीं सॉरी, इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। इसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे जो पानी आप देख रहे हैं इसका नाम है अरब सागर, अरब सागर। नीचे क्या है? नीचे हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। यानी भारत तीन तरफ से पानी से घिरा है। तीन तरफ मतलब क्या? इसका दिशा भी बता दीजिए सर। तो दिशा क्या है? देखिए, इधर को बोलते हैं पूरब, इधर वाला है पश्चिम, ऊपर में है उत्तर, और ये नीचे वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण। तो अगर हम पूछेंगे कि बता उत्तर में क्या है, तो उत्तर में तुमको यहाँ से यहाँ एक बर्फ जैसा पहाड़ नजर आएगा, इसका नाम है हिमालय। इसका नाम क्या है? हिमालय। तो एक बार बोल दो, उत्तर में हिमालय, उत्तर में, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में, ये पूरब है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो एक बार बोलिए, उत्तर में, दक्षिण में ना, दक्षिण में हिंद महासागर, तो ये पूरब में आएगा, ये पूरब में, पश्चिम में अरब सागर। अब ये चीज बताते हैं, जहां तुमको बंगाल का खाड़ी दिख रहा है, यहाँ पे तुमको छोटा सा द्वीप नजर आएगा। इस द्वीप का नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप। इसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप। इसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप। जहां पे आपको अरब सागर दिख रहा है, यहाँ भी आपको द्वीप नजर आएगा। इस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है इसका? लक्षद्वीप। इसका नाम लक्षद्वीप है, ठीक है। इस यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में दो ही द्वीप है। कितने द्वीप है? दो ही द्वीप है। एक द्वीप का नाम क्या है? अंडमान और निकोबार, और एक द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर। अब आगे हम आपको बताएंगे कि भारत जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4%, 2.4%। बाबू वहां पे पूरा टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं, उसको बनाओ दोनों बच्चे। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.4%। ठीक है, यह उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अभी इसको मिटाएंगे नहीं, अभी आगे और भी चीज को क्लियर हम करेंगे। क्लियर क्या करना है कि ये वाला जो भाग आप देखते हैं जो पानी से सटा है, जो पानी से ये सब सटा है, इसको हम लोग बोलते हैं तटीय। क्या बोलते हैं? तटीय। तो तटीय मतलब क्या होता है? तटीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तटीय क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जो पानी से सटा है, जो पानी से सटा है। तो भारत का कितना हिस्सा पानी से सटा है? तो हम कहेंगे 7,516 किलोमीटर का क्षेत्र पानी से सटा है। तो पानी से सटा है 7,516। यानी यहाँ से अगर नापेगा, ऐसे करके नापेगा, यहाँ से ऐसे स्केल से नापो, चाहे फीता से नापो, चाहे जिससे नापो, यहाँ से जहाँ मोटा मोटा कर्व है, ये टोटल भाग जो है ये आपका तटीय कहलाएगा। 7,516 किलोमीटर इसका क्या कह सकते हैं? इसकी लंबाई है। आप कहेंगे सर तो बताइए ये कौन सा राज्य है जहाँ पे पानी से सटा है? इसका नाम है गुजरात। क्या नाम है? इसका नाम है गुजरात। इसके नीचे आपको एक राज्य मिलेगा, इसका नाम है महाराष्ट्र। और यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है, जगह नाम है गोवा। ये एकदम छोवा जैसा है। और तब कह सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसके नीचे आपको मिलेगा, इसका नाम है कर्नाटक, और यहाँ मिलेगा केरल। इसके बाद यहाँ पे आपका तमिलनाडु, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो एक बार आप बता दीजिए कि भारत के कितने राज्य पानी से सटे हैं?
गिन के बताइए। भारत के कितने राज्य पानी से सटे हैं? तो जवाब क्या मिलेगा? 9। और एक बार ये भी बता दीजिए कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा को छूती है, वो भी देख के बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, ठीक है। ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा को छूती है। अब एक चीज और हम बताना चाहते हैं, पूरे विश्व का अगर हम बात करेंगे तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या के हिसाब से भारत पूरे विश्व का दूसरा स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है? दूसरा। माने पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है चीन में और दूसरा नंबर है भारत में। और यदि अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भारत पूरे विश्व का 7वां स्थान है। कितना स्थान? यानी जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का कितना स्थान है? 7वां स्थान है। आप कहेंगे सर 7वां में पहला आता है रूस, कौन आता है? रूस। दूसरा में आता है कनाडा, क्या आता है? तीसरा में आता है अमेरिका, क्या आता है? चौथा में आता है चीन, क्या है? चीन। 5वां में आता है ब्राजील और 6ठा में आता है ऑस्ट्रेलिया, क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से सुनो, और 7वां में कौन आएगा? भारत। तो पहला में है रूस, क्या है? दूसरा में कनाडा, तीसरा में अमेरिका, चौथा में चीन, 5वां में ब्राजील, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया और 7वां में आ जाएगा भारत। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अभी कुछ देर पहले हम आपको बताएं कि ये जो इलाका है, ये इलाका तटीय इलाका है क्योंकि ये पानी से सटा है। लेकिन ये सब जो भाग जो पानी से नहीं सटा है, इसको क्या कहेंगे? तब ये सब जो पानी से नहीं सटा है, इसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्थलीय सीमा। इसका नाम क्या है? स्थलीय सीमा। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई लगभग 15,200 है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, अब आगे देखो। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताया कि पूरब किधर बोलते हैं? इसको पूरब बोलते हैं। उधर क्या बोलते हैं? ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। तो पूरब का ये भाग, पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितना है? कभी कभार ये क्वेश्चन आता है और कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर से दक्षिण के बीच का दूरी कितना है। तो ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम का दूरी है 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब आगे थोड़ा सा वो छोटा सा बात करते हैं कि भारत के विभिन्न प्रकार के पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देश को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। वो ट्रिक का नाम है बचपन में MBA। क्या नाम है? बचपन में MBA। पड़ोसी देश के नाम को याद करने का ट्रिक क्या है? बचपन में MBA। बचपन में MBA। ये पड़ोसी देश है, इसका नाम भी बता देते हैं। B से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और E से अफगानिस्तान। कौन सा कहाँ है वो भी दिखा देते हैं। बांग्लादेश कहाँ पे है? ई जहाँ पे बांग्लादेश है। चीन कहाँ पे है? ई जहाँ पे चीन है। पाकिस्तान कहाँ पे है? यहाँ पाकिस्तान है। नेपाल कहाँ है? यहाँ नेपाल। म्यांमार कहाँ है? यहाँ पे म्यांमार है। भूटान कहाँ है? यहाँ पे भूटान है। और अफगानिस्तान कहाँ पे है? यहाँ पे अफगानिस्तान। तो ऐसे आपको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सच बताओ तो चैप्टर नंबर 1 में इतना ही है। इतना अगर पढ़ लेगा तो चैप्टर 1 का कोई भी क्वेश्चन कहीं भी एकदम ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव, तो एक तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा कंफर्म। कितना मिनट का वीडियो हुआ देख लेते हैं। 20 मिनट वाला 15 मिनट, मात्र 15 मिनट का वीडियो।